हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी धुरंधर 2। ये धुरंधर 3 निकल गया मेरे हिसाब से जो निकला है। इतना बड़ा निशानेबाज, बहुत बड़ा निशानेबाज। भविष्य देखते थे तो ज्योतिष शास्त्री। हाँ, ज्योतिष शास्त्र देखता था। एक लाख रुपए में कटारे के बीज बेचा भैया। वो कटारा ना होता जैसे बचपन में इमली, हाँ हम तो कटारा बोलते थे उसे इमली के एक बीज 1 लाख रुपए में बेचना। ये पॉर्न वीडियो बेचने का काम करते हैं, ये नशे का कारोबार करते हैं, ये भगवान के नाम पर दुनिया भर की चीजें बेचते हैं। 1 लाख रुपए में उन कटारे वटारे के बीजों को बेचने का काम कर रहे हैं। बताइए, और इससे ज्यादा बुरी देश के अंदर है क्या होगी स्थिति? बताइए आप। इतना बुरा इस समय कभी नहीं आया। 50 साल तो हमें हो गए देखते देखते। साला इतना ऐसा समय बाबा सर जेल में पड़े हैं। राम रहीम आसाराम रामपाल। धर्म और जाति के नाम पर लोगों को, भगवान के नाम पर सदियों से ये लोग हिटोटविन बनाकर उन्हें गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। उनके धर्म और भगवान के नाम पर उनके पैसे की लूट मचाई जा रही है। उनकी सोने चांदी की चीजें जो हैं उनको ले लेते हैं। उनकी यहाँ तक कि गाय भैंस दूध घी दही उनको भी लेने का काम करते हैं। कुछ ऐसे दुष्ट नालायक पैदा हुए इस देश के अंदर जो भगवान के नाम पर, भाग्य के नाम पर, धर्म के नाम पर और स्वर्ग के नाम पर, आपको कुछ दिलाने के नाम पर महिलाओं को इन्होंने गुलाम बनाने का काम किया। जो महिलाएं ऊपर जा रही थी पढ़ लिख कर, उनको इन्होंने ब्लैकमेल करने का काम किया। और ऐसे एक अशोक खैरात ने इस महिला को ब्लैकमेल कर उसकी वीडियो बनाई, उसके साथ में रेप किया। ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी को सख्त से सख्त भारत के कानून से मैं अपील करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से कल सुमोटो लेकर इस आदमी को फांसी की सजा दी जाए। मतलब मैं ये कहूंगा, सब पूरी तरह से तार और सर्वनाश कर देना, देश का नाम बदनाम कर देना इंटरनेशनल लेवल पर। अरे जितने भी ये कहते हैं हम अंधभक्त हैं, अंधभक्त अब तो देख लो भैया क्या कर रहे हैं बीजेपी के नेता। देख लो। आप ये बताओ कि पहले इन्होंने एक महिला को वहाँ की महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष, और उसे फंसाने का काम किया। फंसाकर उसके साथ में ब्लैकमेल कर और उस महिला के साथ में इस तरह का अत्याचार करना है। उस महिला और महिला समाज को, महिला नारी शक्ति को इस तरह से बुरी तरह से उसमें दिखाना। ये बताइए आप, ये 10वीं फेल आदमी, ये जो है ये जो अशोक खैरात, ये तो खराद का काम कर रहा है। खैरात का काम कर रहा है तो गड्ढे खोद रहा अपने लिए। बताइए। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी ये नेता हैं, ये ऐसे नेता बीजेपी में बहुत सारे भरे हुए हैं, अकेला नहीं है। ये पूरी लेन की लेन है। 50 नाम गिनवा सकता हूँ, पूरी लिस्ट बता सकता हूँ। बीजेपी की सरकार में इस समय जो चल रही है राज्यों में और सेंटर में, एक से एक धुरंधर भरा पड़ा है पूरा। कोई रोड पर फिल्म बना रहा है, मैंने रोड पर हाईवे वाली देखी होगी आपने, महिलाओं का अपमान हो रहा है। कोई खिलाड़ियों के साथ में कर रहा है, कोई प्रमोशन के नाम पे कर रहा है। अब एक नई देखो, ये एक वीडियो निकल के आई है। और तो छोड़ो, जो बड़े बड़े नेता हैं एप्स्टीन फाइल में फंसे पड़े हैं। तो ये इसलिए है साथियों, क्योंकि यह जो सरकार है और ये इस तरह के जो लोग हैं, जो मैं जिनको बोलता हूँ सो कॉल्ड, अपने आप को कहते हैं हम सर्वोच्च लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इतना पैसा कमा लिया है उन्होंने कि पावर और पैसे के नशे में इंसानों को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं, कोई हया, कोई लाज, कोई शर्म, कोई इज्जत, या कोई देश या विदेश इंटरनेशनल लेवल पर लोग क्या कहेंगे, उन्हें कोई मतलब या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई हज़ार, कई लाख करोड़ रुपए इन्होंने भ्रष्टाचार की वजह से अपने काबू में कर लिया है, लूट मचा रखी हैं। इन लोगों को, जैसे मैंने सुना था, इन लोगों को रोज़ाना नए तो आप जानते हो क्या चाहिए, शराब चाहिए, कबाब चाहिए, शबाब चाहिए। ये समझ लो मज़े ले रहे हैं। सरकार में देश का डेवलपमेंट नहीं कर रही है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। और महाराष्ट्र की ये जो महिला अध्यक्ष, अब तो नहीं है खैर वो, लेकिन क्या ये ऐसे बेटी बचा रही थी या बेटियों को परेश रही थे ये लोग? देखो, मैं ये कहूँगा, हमारी जो महिलाएं शक्ति हैं, ये उनका अपमान है। और ये सरकार, और इस सरकार में ऐसे ये लोग महिलाओं के खिलाफ रहे हैं हमेशा से। पहले तो महिलाओं के अधिकारों को इन्होंने खूब कुचला, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया, महिलाओं के अधिकारों को ख़त्म कर दिया। अब महिलाएं पढ़ लिख कर आ रही हैं तो उनको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। महिलाओं के जो अधिकार हैं उन्हें दबाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं की वीडियो बना कर उन्हें ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाते हैं। उन्हें धर्म के और भगवान के चक्कर में उन्हें जाल में फंसाने का काम करते हैं और उन्हें कुछ देने का काम करते हैं कि तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो महिलाओं को, यानी कि ये महिलाओं का अपमान है सीधे। पहले तो आप गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से आप वीडियो भी बना रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो महिला शक्ति के खिलाफ हैं।
बहुजन लोगों के खिलाफ हैं, SC लोगों के खिलाफ हैं, ST लोगों के खिलाफ हैं, OBC लोगों के खिलाफ हैं, मुस्लिम लोगों के खिलाफ हैं, माइनॉरिटीज़ लोगों के खिलाफ हैं, आदिवासी लोगों के खिलाफ हैं, खासकर महिलाओं के लिए बहुत बहुत ये दुश्मन बने हुए हैं इस समय। तो मैं ये कहूँगा ये केवल मजाक उड़ाया जा रहा है, महिलाओं को तार तार किया जा रहा है, उनकी इज्जत को सरेआम TV पर दिखाना और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना, ये इस तरह से महिलाओं के अपमान किया जा रहा है पूरी तरह से। इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इनको यहाँ जिंदा रहने का भी इन्हें कोई अधिकार नहीं है ना। खान वीडियो अभी तक लीकेज हो गए हैं, कह रहे हैं कि सैकड़ों महिलाओं को इसने अपने चंगुल में फंसाया अशोक खरात ने। बताओ मतलब कैसे हिप्नोटिज्म करता होगा ये आदमी, कैसे उन्हें पागल बनाता होगा, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, उन्हें एक कुछ बड़ा बनाने के नाम पे हिप्नोटिज्म करता है। तो पैसे दे के या कैसे लालच में उन्हें फंसाना, उनके जीवन से खेलना, उनके मान स्वाभिमान सम्मान के साथ खेलना, इज्जत के साथ खेलना, तो ये ऐसे व्यक्ति को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन महिलाएं खुशी खुशी जाती थी इसके यहाँ पर, ये उनको बुलाने नहीं गया था घर पे किसी को भी। मेरा कहना ये है कि बीजेपी में यही अकेला ही धुरंधर नहीं है, हाँ। बीजेपी में एक धाकड़ भी थे, हाँ, एक से एक बड़ा धुरंधर है। हाईवे वाले धाकड़, हाईवे वाले धाकड़ थे, और ब्रजभूषण भी था जिसने खिलाड़ियों के साथ में देखा कितना बुरा अत्याचार करा था। एक से एक धुरंधर बीजेपी में पड़ा सब। एक बीजेपी का वीडियो मैंने देखी, वो तो नंगा होकर लेडीज के साथ में सर पर दारू की बोतल लेकर नाच रहा, डांस कर रहा। मतलब सत्ता के नशे में इतने मदहोश, पैसे के नशे में इतने मदहोश, शक्ति के उसमें इंसानों को कीड़ा समझ लेना, महिलाओं को कीड़ा समझ लेना, इन्हें इन लोगों को देश के ये जो हमारा देश है, जो बौद्ध का देश है, कहते हैं बाहर जाकर मैं बुद्ध की जमीन से आया हूँ, बुद्ध के देश के इज्जत को तार तार करना, इन्होंने बुद्ध के देश को बेचने का काम करना, उसे तोड़ने का काम करना, धर्म के और भगवान के नाम पर लोगों को गुलाम बनाना और इस तरह महिलाओं के साथ ना हैवानियत करना, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। इन लोगों को सख्त से सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को कभी टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये किसको देखना है? ये जनता को देखना है। जो 85% बहुजन है उसे देखना है। वहाँ जो जाने वाली महिलाएं वो कौन है? वो महिलाएं हमारी बहन बेटियां ही हैं, वो हमारे ही समाज की, हमारे ही देश की, हमारे ही धर्म की, हमारे संप्रदाय की महिलाएं हैं, जिनको पागल बनाकर, जिनको हिप्नोटिज्म कर कर, उनकी इज्जत के साथ तार तार कर कर, उनकी फिल्म बनाकर उन्हें वायरल करने का काम है। ये रेप केस में फंसे हुए हैं, ये मर्डर केस में फंसे हुए हैं, ये चोरी के में, ये उत्पीड़न में, ये मतलब इतने इतने केस हैं इन पर, तादाद से ज्यादा केस हैं। बताइए, सबसे ज्यादा बीजेपी में भरे पड़े। तो क्या सीसीटीवी कैमरे ने ज्योतिष शास्त्र की लंका लगा दी इस वीडियो के बाद में? कहीं ज्योतिष शास्त्र कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैकमेल है ये देखो, ज्योतिष शास्त्र जो है, मैं कहता हूँ कोई भी पढ़ाई हो देश के अंदर जो है वो अपनी जगह है, वो जो हो रहा है होना है तो जो कर रहा है, लेकिन टेम्परामेंट नहीं है ना। देखो, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, मैं आपको बताऊं तो संविधान में आर्टिकल 51A, बाबा साहब ने आर्टिकल 51A संविधान में लिखा, और 51A में जो कंटेंट नंबर H है उसमें लिखा था, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। यानी कि आप विज्ञान के तर्क पर जाकर लोगों को समझाने का काम करेंगे। हम वो काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं भाई इसमें कुछ नहीं रखा, ये सब जितने भी ये ढकोसलेबाजी है इसमें कुछ भी नहीं रखा। ये धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, और आपको स्वर्ग के नाम पे, भाग्य के नाम पे, आपको कुछ देने के नाम पे आपका सब कुछ लूट लिया। पर्ची वाले बाबा भी हैं यहाँ पर, पर्ची वाले बाबा भी हैं, और जन क्या क्या कृपा बरस रही है, जन कौन कौन से बाबा, बहुत सारे हैं यदि हिसाब लगाओगे तो ये केवल एक बात बताइए, इससे पहले भी सरकारें आई थी, उन सरकारों में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। शिक्षा के नाम पर इन्होंने सारे स्कूल तुम्हारे बंद कर दिए। आप जब लोग शिक्षित होंगे, बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले आदमी को शिक्षित होना चाहिए, फिर संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए। तो बाबा साहब का जो स्लोगन था, तो ये आपको शिक्षा दे ही नहीं रहे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, वो अपना कभी भी वो गुलाम नहीं हो सकता। बाबा जल पिला रहे थे, ओसोन जल बिल्कुल पिला रहे होंगे। तो मैं ये कहूँगा ये केवल और कुछ नहीं है, ये केवल आपका पागल बना रहे हैं, आपको लूट रहे हैं और आपको कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। आपकी कोई शक्ति नहीं है इनके सामने। ये भगवान बन बैठे हैं अपने आप में कि हम भगवान हैं, हम भगवान का दूसरा रूप है। ऐसे लोगों को इस देश में रहने की कोई जगह नहीं। ऐसे लोगों को तुरंत पागल खाने में भेजना चाहिए, या इन्हें सीधे सेंड टू जेसी जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए और इन पर मुकदमा चलाकर, FIR दर्ज करके मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी की सजा दी जाए ऐसे लोगों को। लेकिन बीजेपी तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन यहाँ महिला आयोग की अध्यक्ष ही खुद शोषण का शिकार हो गई या खुद वहाँ शोषण कराने चली गई, तो कैसे महिला बचेंगी, कैसे बेटियां बचेंगी देश में? मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी वो महिला शक्ति वहाँ खुद चली गई। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। जिस देश की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी वो दोष उतना ही ज़्यादा
डेवलप होगा, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि मैं देश का डेवलपमेंट महिलाओं की शिक्षा पर या महिलाओं की उन्नति को देखकर ये मैं पैमाना तय करता हूँ कि जिस देश की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, ज़्यादा होशियार होंगी और ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी, उस देश का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बड़े घराने की महिलाएं हैं सर। ये बात नहीं घराने की, कोई बात नहीं, बड़े घराने की और छोटे घराने को महिलाएं महिलाएं हैं। महिलाओं को अधिकार जो दिलाया था बाबा साहब ने दिलाया था, पढ़ने का अधिकार, क्योंकि वो एक ऐसा समय था कि वो किसी भी वर्ग की, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की या किसी भी संप्रदाय की महिला हो, उसे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने संविधान लागू कर कर सबको पढ़ाने का अधिकार दिया, महिलाओं के सम्मान को तार तार किया है, हमारी महिला शक्ति को नीचे गिराने का काम किया है। ऐसे तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी नहीं यदि महिलाएं, ये महिलाओं के दुश्मन हैं। जैसे महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उन्हें चंगुल में फंसाने का काम करते हैं, उनके सम्मान, मान, स्वाभिमान, सम्मान से ये खेलते हैं, उनसे सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लूटते हैं, उनकी इज्जत भी लूटते हैं और ब्लैकमेल कर कर अपने दोस्तों को परोसने का काम करते हैं। और फिर दारू पीकर और शाम को कहते हैं हमने इतनी महिलाओं के साथ। एक एक नेता ने, ऐसे नेताओं ने, एक एक बाबा ने, एक एक ज्योतिषी ने हजारों हजारों महिलाओं के साथ में रेप किए हैं। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है सर। यदि मनुस्मृति होती तो क्या है, जेल जाते? आज के समय में महिलाओं को जैसे अत्याचार किया गया है यहाँ पर। बाबा साहब के संविधान की मेहरबानी समझो, या लॉर्ड मैकालो को सल्यूट करता हूं, उस अंग्रेज को मैं, जिसने आईपीसी इंडियन पेनल कोड बनाया, जिसमें मनुस्मृति को खत्म कर सब समान, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं, कोई है स्पेशल नहीं है, मानव मानव एक समान। यदि कोई एक भी अपराध करेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, संतरी से लेकर मंत्री तक, चपड़ासी से लेकर ऊपर तक, आसमान से लेकर पासमान, कोई भी सही, वहां तक सबको सजा बरकरार मिलेगी। ये आईपीसी ये सीधे सीधे कहती है। और बाबा साहब ने सबको समान माना है, सबको समान। और बाबा साहब महिला शक्ति के लिए इतना लड़े और बाबा साहब के दिए हुए अधिकार आज जीवित हैं, संविधान जीवित है। हम लोगों को साइंस के टेम्परा पर ऊपर जाकर लोगों को समझाना होगा और अपनी महिलाओं को बताना होगा कि ऐसे नालायक लोगों को चक्कर में ना फंसें। ऐसे ये बदमाश टाइप के लोग हैं, ये गुंडे टाइप के लोग हैं, ये तो आतंकवादी समझो, एक तरह से जातंकवादी। ये लोग केवल देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं, डेवलपमेंट नहीं करने का काम करते। साथियों, ऐसे लोगों पर केस आइडेंटिफाई करके केस दर्ज कराया जाए और इनको फांसी की सजा दिलाई जाए साथियों।